अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक मटीरिया मेडिका की रेमेडी के हवाले से है, लेकिन ये रेमेडी ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए स्पेशल रेमेडी मानी जाती है। इसकी कुछ अलामात अगर मरीज़ा के अंदर पाई जाती हों या कुछ ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जो मरीज़ा के अंदर पाई जाती हों, तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाए तो बड़े ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की रेमेडी का नाम अल्ट्रस फेरिनोसा है। इस रेमेडी को औरतों की दवा भी कहते हैं और इसके अंदर औरत की रहम की कमजोरी इंतहा की पाई जाती है और औरत के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्शन के हवाले से जो मसाइल पैदा होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं, इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से जो मसाइल पैदा होते हैं, बेशतर इन चीज़ों को ये रेमेडी अहाता करती है और इनके ऊपर इसके बड़े ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एलेक्ट्रस के अंदर जो औरत होती है, एलेक्ट्रस की जो मरीज़ा होती है, हर वक्त थकी हारी, टायर्ड, लिथर्जी, हर वक्त लेटे रहना, ये चीज़ उसके अंदर देखने को मिलती है। एलेक्ट्रस की मरीज़ा बस लेटे रहना चाहती है और रहम की कमज़ोरी एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो इसके अंदर पाई जाती है और स्पेशली वो औरतें जिनको मिसकैरेज, अस्काते हमल जिसे कहते हैं, मिसकैरेज उन औरतों को हैबिचुअली शुरू हो जाता है जो ही प्रेगनेंसी होती है। 20 हफ्ते से पहले हमल का ज़ाया हो जाना, हमल का गिर जाना, मिसकैरेज हो जाना, वो इस रेमेडी के अंदर फॉल करती हैं। एलेक्ट्रस की जो मरीज़ा होती है वो हैबिचुअल मिसकैरेज का शिकार होती है और ये हैबिचुअल मिसकैरेज या अस्काते हमल उन औरतों को रहम की कमज़ोरी की वजह से होता है। वो महसूस करती हैं कि रहम उनका ढीला डाला है, लटका हुआ है, जैसे जिस्म से हर वक्त कोई चीज़ नीचे को गिर रही है। दिगर रेमेडीज़ के अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिलती है, लेकिन ये एक एलेक्ट्रस फेरिनोसा का हासा है। इसके अलावा रहम की कमज़ोरी की वजह से उन्हें हैज़ बकसरत आते हैं। हैज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खून आता है, यानी कि मेंसेस बहुत शदीद आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीड करती हैं वो, और ये बहुत ज़्यादा ब्लीड रहम की कमज़ोरी की वजह से है। और जब खून बहुत ज़्यादा निकलता है और आगे वो बहुत ज़्यादा थकी हारी हर वक्त लेटी रहती है और मेंसेस के दिनों में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मज़ीद उसकी कमज़ोरी के अंदर इजाफा हो जाता है। इसके अलावा ऐसी औरतें जो मेनोपाज की तरफ, सन्यास की तरफ जा रही हों, यानी कि कुदरती तौर पर औरतों के अंदर मेंसेस का प्रोसेस एक खास उम्र के बाद बंद हो जाता है, तो उससे पहले औरतों को शदीद किस्म का जो है, शदीद किस्म की ब्लीडिंग, शदीद किस्म के हैज़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहता है। इसके अलावा एलेक्ट्रस की मरीज़ा को रहम की कमज़ोरी के साथ खून का ज़्यादा निकलना, मिसकैरेज, हर वक्त थके रहना, हर वक्त लेटे रहना, उसके साथ साथ शदीद कब्ज़ का ये औरतें शिकार होती हैं और स्टूल पास करने के लिए उनको इंतहा का ज़ोर लगाना पड़ता है
और उनका जो हाजमा होता है वो भी इंतहा का कमज़ोर होता है। दोस्तों, ऐसी औरतें जो इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, इसके अलावा वो औरतें जो इसकाते हमल का शिकार होती हैं, जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, हबिचुअल मिसकैरेज का जो शिकार होती हैं, इन औरतों के अंदर मैंने लेट्रस को मदर टेंचर के अंदर इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं। दोस्तों, ये रेमेडी औरतों के लिए इंतहाई मुफीद और जैसे कि स्टूल की और हाजमे की कुछ सिम्टम्स पाई जाती हों और जनरल सिम्टम्स कुछ पाई जाती हों, उसको प्रिस्क्राइब किया जाए तो ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी रेमेडी हो उसको फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप में से कोई दोस्त मशवरा देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल